पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं। मिशन 2024 को ध्यान में रखकर ही वे मंगलवार को 2 दिन के मुंबई दौरे पर पहुंची। ममता बनर्जी ने मुंबई में इस दौरान शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता ने एक बयान दिया, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। ममता ने कहा कि अब यूपीए नहीं है और इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि यूपीए का नेता कौन होगा। यूपीए पर दिए गए बयान को लेकर जहां एक और कांग्रेस ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है, वहीं बीजेपी ममता के इस बयान को सही ठहरा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ से बीजेपी लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि ममता बनर्जी ने पहली बार सच बोला है, क्योंकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अब सिर्फ नाम में ही बचा रह गया है, क्योंकि ये अब यूनाइटेड भी नहीं है, प्रोग्रेसिव तो हो ही नहीं सकते और अलायंस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इनमें आपस में ही बहुत झगड़ा है। इसलिए उन्होंने पहली बार सही बोला है कि यूपीए नाम का कोई राजनीतिक फोर्स अब नहीं बचा है। बता दें, टीएमसी प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि यह एक मजबूत विपक्ष बनाने का समय है और सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आने और एकजुटता दिखाने की जरूरत है। ममता के इस यूपीए बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कटाक्ष किया। चौधरी ने कहा कि जब बीजेपी पूरे भारत में संघर्ष कर रही और उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो ममता बनर्जी ने उसे ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। ममता बनर्जी बीजेपी की ऑक्सीजन सप्लायर बन गई हैं, इसलिए बीजेपी उनसे खुश है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस के बिना यूपीए बिना आत्मा के शरीर की तरह होगी। ये समय एकता दिखाने का है। ममता बनर्जी के बयान पर ही सिर्फ बवाल नहीं हो रहा है, बल्कि ममता बनर्जी पर बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मुंबई के दौरे के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया। ममता ने बैठकर राष्ट्रगान गाया और 4-5 लाइन गाने के बाद खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिवसेना और एनसीपी पर निशाना साधा। क्या अपने आप को सबसे अधिक राष्ट्रवादी बताने वाली शिवसेना और अपने नाम में राष्ट्रवादी लगाने वाली एनसीपी अब ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई करेगी? तेजस्वी सूर्या ने भी इस बात को लेकर ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का ऐसा व्यवहार अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी को विपक्ष का मुख्य चेहरा माना जा रहा है। ऐसे में यूपीए के खिलाफ ऐसा बयान देना टीएमसी सुप्रीमो को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के शिक्षा मंत्री परगत सिंह के बीच शिक्षा ढांचे पर विवाद के बाद अब सीएम चन्नी और सीएम केजरीवाल रंगभेद के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मोगा में सीएम चन्नी ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए उन्हें इनडायरेक्टली बाहरी करार देते हुए उन्हें काला अंग्रेज कह दिया। केजरीवाल कहते जी एंटी केजरीवाल क्यों भाई पंजाब दे विच लोग नहीं रहते, पंजाब दे विच नौजवान नहीं है, पंजाब दे विच पंजाबी नहीं है, ये काले अंग्रेज आके राज कर रहे। पहला चिट्टे अंग्रेजों को कढ़िया, कुर्बानियां होईयां, सब तो वध कुर्बानियां पंजाब में हुण ये काले अंग्रेज आ गए। कहते जी केजरीवाल राज करूगा, साडे भी कई भड़के हुए मगर फिर जाते उन्होंने। ये सिरे दे ठग लोग है, बहरूपी है, नकली है। मैनू कहता ये तो नकली आम आदमी है। मैं क्या तेनू क्या पता है कि जब गरीब आदमी का कोठा चुनता है ना वो किस तरह परात रखता है, किते बाल्टी रखता है, किते गिलास रखता है, पानी बाहर गिरता है। तेनू इन्हां गल्लां दा क्या पता है?
सीएम चन्नी के इस बयान के बाद पंजाब में राजनीतिक हलचल होना तो तय था। इंतजार तो था बस सीएम केजरीवाल के पलटवार का, और वो पलटवार आया पठानकोट में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा से पहले। केजरीवाल ने चन्नी पर कड़ा पलटवार किया। जब से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हज़ार रुपए देंगे, तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं मेरे को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं हज़ार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी, मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। वहीं केजरीवाल ने कहा, मेरा रंग काला है लेकिन पंजाब की मेरी माँ बहनों को ये काला बेटा और भाई पसंद है। उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है, मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में ज़मीन पे पिंड में घूम रहा हूँ, धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है, पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ़ है, और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो ये सस्ते कपड़े पहनने वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा। मैं झूठे ऐलान नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब और पंजाबियों का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन में पंजाब का कोई बड़ा नाम अब तक शामिल नहीं हुआ है। सारा दारोमदार केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने संभाल रखा है, जिससे राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी पर बाहरी होने का टैग लगा रही हैं। जैसे जैसे 2022 का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे अनेक सरकारें शिलान्यास और लोकार्पण के काम भी तेज कर रही है। जनता को लुभाने के लिए सरकारें अधूरे पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप ट्रांसफर की। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास से 12 लाख से अधिक छात्रों को 458 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर की। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के, और लगभग 12 छात्रों से मैंने, छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है, और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मौका तो था छात्रों को स्कॉलरशिप देने का, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे का चुनाव हो और विरोधी दलों पर पलटवार न हो, ऐसा इस चुनावी मौसम में असंभव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए छात्रों से भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की बात कही। पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी, और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी, और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हों
उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। वहीं पिछली सरकारों के मुकाबले योगी सरकार ने 40 लाख से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप देने को लेकर सीएम योगी ने अपनी पीठ थपथपाई और सपा सरकार पर SC/ST छात्रों की स्कॉलरशिप रोक देने का आरोप लगाया। पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। इसमें अपना स्वयं का राजनीतिक लाभ और हानि देखती थी, लेकिन आज लाभ हानि को की परवाह किए बगैर केवल और केवल ये मान करके कि जो बच्चे प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रदेश के बच्चे हैं, इनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए और उस अच्छे वातावरण के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि समयबद्ध ढंग से उन तक पहुंचनी चाहिए। यूपी में चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी चरम पर है। तमाम पार्टियां प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन प्रदेश में पार्टियों की किस्मत की चाबी सिर्फ जनता के पास है। अब देखना ये होगा कि जनता वो चाबी किस पार्टी को सौंपती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.